आपका स्वागत है नई दिशा विजन में। दोस्तों, एनआईवीएस डीएलएड की जो इन्फॉर्मेशन है आज लखनऊ बेंच की, वो इस वीडियो में है। लेकिन इस बीच में यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन जारी करने का जो परीक्षा की समय सारणी है, यानी परीक्षा का पूरा कार्यक्रम है, वो भी आज घोषित कर दिया गया है। जो आरबी सिंह विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, यहाँ पर आज हम इस वीडियो में यूपी टेट का अपडेट बाद में देंगे, लेकिन जानकारी आपको बता देते हैं कि इसके लिए जो है सारा संशोधित कार्यक्रम जो है, जैसा कि कहा जा रहा था कि यूपी टेट का संशोधन कार्यक्रम जो है प्रस्तुत किया जाएगा, तो वो संशोधित कार्यक्रम आज प्रस्तुत कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विज्ञापन का प्रकाशन 11/5/2021, इसका अनुमोदन अभी होना है और 18/5/2021 ये ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि थी। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 1/6/2021 और 2/6/2021 आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि। इस प्रकार से सारा संशोधित कार्यक्रम। लेकिन यहाँ पर कोर्ट अपडेट के लिए, जो कि आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि आखिर आज कोर्ट में जो कुछ भी सुनवाई हुई उसका क्या नतीजा निकला, क्या हम लोगों को अलाउ कर दिया गया। इस बीच में काफ़ी न्यूज़ ये भी आई कि यूपी टेट से एनआईवीएस से डीएलएड को बाहर कर दिया गया है। दोस्तों, अभी केस में हालिया केस हुआ और इसकी सुनवाई हुई, इसलिए ये जो है र्यूमर है, अभी इस पर कोई अंतिम नतीजा नहीं निकला। लेकिन क्या हुआ उसकी सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में बताई जाएगी। दोस्तों, जल्दी से आप लोगों को कोर्ट रूम का हाल बताते हैं। यहाँ पर एनआईवीएस की जो टीम थी, विधिक टीम थी, जिसका कि नेतृत्व जो है आपके काउंसिल एडवोकेट कालिया जी कर रहे थे, उन्होंने आज अपनी पूरी बात रखी। जज साहब को एनसीटी का लेटर कालिया जी ने दिखाया और उसके बाद जज साहब ने विपरीत टीम के सरकारी वकील से पूछा कि आपको दिक्कत क्या है, तो उन्होंने कहा कि साहब हमें कोई दिक्कत नहीं है। तभी जज साहब ने अपना जजमेंट करने वाले थे। इसी बीच में सरकारी वकील ने जो है कहा कि सर हमें एक दिन की मोहलत दे दीजिए, यानी कि कल 12 बजे तक जो है इस बारे में हमको मोहलत दी जाए, ताकि एनआईवीएस को कैसे भर्ती में लेना है और इसके लिए कैसी प्रोसीजर करनी है, इसके लिए हमें समय चाहिए। इस बीच में हम विचार विमर्श करना चाहते हैं सरकार से। तो सरकार से विचार विमर्श करने के लिए जो है जज साहब से समय मांगा गया था और जज साहब ने कहा कि ठीक है भाई, आपको एक दिन का समय दे दिया जाता है। तो कल टाइम दे दिया गया, लेकिन कल 12 बजे तक का समय है और सरकारी वकील जो है इसमें अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो केस हुआ है 6571/2021, यहाँ पर इस केस का नतीजा क्या निकला, यानी इसके जानने के बारे में क्या आउटपुट निकला, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुभम कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन एंड अदर्स पिटिशनर्स काउंसिल समीर कालिया। यहाँ पर दोस्तों एनआईवीएस डीएलएड की ओर से लखनऊ बेंच में काउंसिल में समीर कालिया की ओर से जो है ये दलील रखी गई थी और एनसीटी का लेटर दिखाया गया। हालांकि आज यूपी टेट की मतलब जो है परीक्षा सारणी भी घोषित कर दी गई है, जो जिसके लिए अनुमोदन की अनुमति मांगी गई है, किंतु सही समय पर एनआईवीएस का डीएलएड का जो केस हुआ था ये 6571/2021 सही समय पर किया गया और यहाँ पर आज जजमेंट आने की पूरी संभावना थी। लेकिन इस बीच में यहाँ पर सरकारी वकील ने समय मांगा, लेकिन यहाँ पर जब एनसीटी का लेटर जज साहब को दिखाया गया तो उसके बाद जो है सरकारी वकील से पूछा गया कि आपको इसमें क्या आपत्ति है, तो सरकारी वकील ने यह कह दिया कि हमें इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है। अर्थात यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि साइंस ऑफ बीइंग ऑलमोस्ट वैलिड, गवर्नमेंट लॉयर आस्क्ड फॉर टाइम, यूपी टेट 12 PM, यानी कल के लिए, टुमारो के लिए 12 बजे का समय निर्धारित किया गया। जब जज ने कह दिया, जब सरकारी वकील ने कह दिया कि हमें कोई आपत्ति नहीं लेने में, तो इसका सीधा अर्थ है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट वैलिड वर्ड का प्रयोग मैंने कर दिया। यहाँ पर लगभग मान्य हो गया है उत्तर प्रदेश में दोस्तों, क्योंकि सरकारी वकील ने कह दिया हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो अब तो ये प्रश्न उठता ही नहीं कि एनआईवीएस डीएलएड को यूपी टेट में नहीं लिया जाएगा। ये क्लियर हो गया कि एनआईवीएस डीएलएड को यूपी टेट में लिया जाएगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में कल सरकारी वकील ने समय लिया है कि आखिर किन संशोधनों के कारण या किस वजह से या किस प्रक्रिया के तहत जो है एनआईवीएस डीएलएड को लिया जाएगा। अभी उस बारे में सरकार से विचार विमर्श करना चाहते हैं सरकारी वकील, ताकि जो ही बात आएगी उसको कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। तो यहां पर लगभग दोस्तों 90% संभावना है, 90% संभावना हो चुकी है आज कि यहां पर ऑलमोस्ट वैलिड वर्ड का मैंने प्रयोग किया है, जो कि एकदम सटीक वर्ड है। और इसके बाद जो है कल 12 बजे तक इसका जो है जजमेंट
या स्पष्टीकरण पूरी तरह से आ जाएगा। दोस्तों एक और सूचना आप लोगों को देना चाहेंगे, कल यानी कि 16 तारीख को यानी 16 मार्च को कल केस 18-181 जो कि यूपी टेट के लिए किया गया था, यूपी टेट में मान्यता के लिए, उसकी भी कल हियरिंग है। इसलिए ईश्वर से मनाइए कि आप लोगों को यानी एनआईवीएस से डीएलएड करने वालों को इसमें यूपी टेट में मौका मिल सके। अब आप लोगों का प्रयास पूरी तरह से रंग ला रहा है। दोस्तों इलाहाबाद बेंच में काउंसिल एडवोकेट सीमान सिंह केस लड़ रहे हैं और WRIA 18-181/2019 की भी सुनवाई कल है। और कल का दिन जो है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो केस नंबर आपका लेटेस्ट केस है जो अभी लखनऊ बेंच वाला है 6571/2021, उसमें भी सरकारी वकील कल अपनी तरफ से दलील पेश करेंगे कि एनआईवीएस से डीएलएड को किस संशोधन के तहत लिया जा सकता है और क्या बात बताई जा सकती है। सरकारी वकील अपनी समर्थता असमर्थता यानी जो ही पक्ष रखना चाहेंगे वो सरकार की तरफ से रखेंगे और सरकार इस बारे में क्या अपना विचार विमर्श रखती है। लेकिन यहाँ पर बारंबार कहना होगा कि एनआईवीएस से डीएलएड को वैलिड कराने के लिए जो न्यायपालिका है वो हर जगह की न्यायपालिका एक बढ़ करके आई है, और जबकि एनसीटी का लेटर भी आ चुका है, इसलिए कहीं ऐसी कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती, दूर तक नहीं दिखाई देती है जिसमें एनआईवीएस डीएलएड को यूपी टेट में न लिया जाएगा। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि वो अपनी पढ़ाई में भी लग जाएं और साथ ही साथ कोर्ट न्यूज के लिए जो है आप कल तक का इंतजार करें। कल काफी हद तक साफ हो जाएगा, जो भी स्थिति होगी सारी स्पष्ट हो जाएगी और एनआईवीएस डीएलएड को शामिल करने की पूरी संभावना का पूरा पर्दाफाश कल हो जाएगा। कल फिर नई दिशा विजन के द्वारा यूपी टेट की और साथ ही साथ आपकी जो कोर्ट की अपडेट होगी, जो भी कोर्ट की सूचनाएं होंगी, जो कि विधिक टीम के द्वारा आएंगी, जो वहां पे उपस्थित एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थी उनके द्वारा आएंगी, वह दी जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे कल फिर से नई दिशा विजन पर। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।